बेरंग ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। 3-4 दिन से इसका रिव्यू नहीं दिया। एक तो टीज़र इतना छोटा होता है, इसका बंदा क्या बताए। हम टीवी बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलती कर रहे हैं, अपने ड्रामास की प्रमोशन अच्छे से कर ही नहीं पा रहे। वैसे भी इस ड्रामे में सास ने तो हद ख़त्म कर दी। फ़ाखरा बेगम की बेहिसी देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई ऐसा भी कर सकता है, जबकि खुद इसकी एक जवान बेटी है। वो ये सोचती नहीं कल को मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो जो मैं एनी के साथ कर रही हूँ तो क्या होगा। इतना सब कुछ करने के बाद, एक माँ से बच्चे को छीनने के बाद, या अल्लाह मेरे घर में क्या हो रहा है, या अल्लाह मैं क्या करूँ। अल्लाह से मदद मांग रही है। इन्हें तो ऐसा धचका लगना चाहिए ताकि इनके 14 तबक रोशन हो जाएं। वहीं अफान, इसका बार बार एनी के साथ नाम लिया जाता है और एमल से तो यकीनन सबको नफरत हो गई होगी। ऐसी बहन खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। एनी की ज़िंदगी दूसरों से ज़्यादा इसकी अपनी बहन ने अजीरन कर रखी है। बार बार इसे अफान के साथ जोड़ती है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के दिल में भी एनी के ख़िलाफ़ नफ़रत भरने की कोशिश कर रही है, सिर्फ इसलिए कि वो बेऔलाद है और एनी का बेटा उमर इसकी गोद में आ जाए। जो कुछ इसने किया, जो तमाशा इसने लगाया, इसके बाद एनी बिल्कुल ठीक कर रही है, जैसे उमर से दूर रख रही है। इसकी गलतफहमी दूर करने के लिए वो अफान को घर बुला लेती है कि तुम आओ और आकर सबके सामने बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं, तुम सिर्फ महरोज़ के कहने पर मेरी हिमायत करते हो। अब यहाँ पर अफान, जिसके दिल में वाकई हमदर्दी की जगह मोहब्बत ने ले ली थी, एनी को पसंद करने लगा है। जिस तरह इसने हिम्मत और हौसला दिखाया, अपने बच्चे के लिए लड़ी सबसे, इस चीज़ ने अफान को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। इसे ऐसे ही मजबूत लड़की अपनी ज़िंदगी में चाहिए। अब जब सब इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसने भी सोच लिया, ठीक है, वो इस इल्ज़ाम को सच ही साबित कर देगा। वो सबके सामने कह देता है कि मैं एनी को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। एनी के लिए तो एक धचका होगा बहुत बड़ा अफान की बात सुनकर, क्योंकि एमल तो सबके सामने सच्ची बन जाएगी। सुन लिया आपने, यही तो कह रही थी मैं, यही तो सब चल रहा है हमारे घर में। मेरी बात पर तो यकीन ही नहीं था किसी को। ऐसे में एनी चिल्लाएगी, अफान तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो गए हो तुम, सुन भी रहे हो तुम क्या कह रहे हो, खबरदार अगर एक लफ्ज़ भी और कहा आज के बाद मेरे इर्द गिर्द भी नज़र मत आना। लेकिन अफान इनके जाने के बाद इसके अब्बा से बात करता है, अंकल मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरी अटेंशन गलत नहीं है, मैं वाकई एनी का सहारा बनना चाहता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है इस घर में, एनी को मजबूत सहारे की ज़रूरत है। जिस पर एनी के वालिद कहते हैं, मेरी बेटी पहले ही बहुत मुश्किल हालात झेल रही है, उसकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात खड़ी मत करो। एनी की माँ भी परेशान है। अब ये सुनकर अफान इन्हें तसल्ली देता है कि आप मुझे शर्मिंदा मत करें और बेफिक्र हो जाएं, एनी के साथ मैं उस घर में कोई ज़्यादती नहीं होने दूँगा।